जिसको बड़ी जिस चीज की आदत है, हम पे तो उसी जीने की है कृपा। राधे कहने की आदत है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्याम सामा श्याम कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। वो श्यामा प्यारी आप ही हो, श्यामा प्यारी आप ही हो। तेरे नाम के सहारे राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। अब तो ऐसी बातों को सहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। यह धरानी की आदत सी हो गई है। राधे कहने की आदत सी हो गई है। इनके चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। अब चाहे बना दो क्या बना दो, कोई कभी कोई नहीं। अब चाहे बना दो याद अब चाहे तो नहीं
तो तेरे नाम, अब तो तेरे नाम में बैठेगी आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। भक्तवत्सल भगवान की जय। आदत पड़ गई है तुम्हें सच में राधे राधे कहने की। जोर से बोलो राधे राधे। बोली राधिका रानी की जय हो। 501 रुपये गुप्ता बोल दो। और का 501 रुपए और किसी माता की तरफ से भागवत में गुप्त दान आते हैं। भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करें और ये प्रसन्न रहे। राधे राधे। कि भगवान यानी चान्यानी मुकुंदस्य महात्मन के वीर्यानंत वीर्यस्य श्रोतमुक्षामहे प्रभु। प्रेम तो सुदामा चरित्र श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कहते हैं राजन, चरित्र तो भागवत के सभी परम पवित्र और श्रेष्ठ है। अपने आप में कोई भी चरित्र कम नहीं है। सभी परमात्मा की लीला अवतार भक्तों के चरित्र महान हुए, परंतु श्रीमद् भागवत में सुदामा चरित्र बहुत ही श्रेष्ठ है, पवित्र है। सुखदेव जी महाराज ने सुदामा चरित्र पर बहुत ही विशेष ध्यान दिया। सुदामा चरित्र ये कि चरित्र नहीं है प्रिय भक्तों, बल्कि दो मित्रों की मित्रता को दर्शाता है। ये दो मित्रों की मित्रता है प्रिय भक्तों, और ऐसी मित्रता की है कि सारे संसार के लोगों को परमात्मा ने सुंदर शिक्षा प्रदान की है कि या तो किसी के पास बैठो मत, या तो किसी से मित्रता का भाव मत कीजिए, और यदि किसी से मित्रता की है तो उसे कैसे निभाना है, यह हमें परमात्मा से कृष्ण से शिक्षा मिली है। सुदामा चरित्र से एक मित्र वो भी हुए प्रिय भक्तों, द्रुपद और द्रोणाचार्य, जिसने एक मित्र को, अपने मित्र को धक्का मार के भगा दिया। द्रोणाचार्य को कि जा यहां से, भाग जा, तेरी मेरी मित्रता कैसे हो सकती है भाई? मैं इतना बड़ा राजा महाराजा और तू एक साधारण मनुष्य है, इसलिए मेरी तेरी बराबरी थोड़ी हो सकती है। मित्रता तो बराबर वालों में होती है, इसलिए वहां से भगा दिया। और एक मित्र हुए भगवान श्री कृष्ण और सुदामा। सुदामा चरित्र जो भी कोई सच्चे मन से एक बार श्रवण कर ले परीक्षित, उसके जीवन में दरिद्रता नहीं आती, वो पवित्र हो जाया करता है और उसका कल्याण होता है। ऐसा श्रेष्ठ है सुदामा चरित्र। एक समय की बात है, सुदामा जी के माता पिताओं की आज्ञा होती है तो सुदामा जी महाराज विद्या पढ़ने के लिए सांदीपनि मुनि के यहाँ जा रहे हैं। पैदल पैदल सुदामा जी चलने पर यात्रा कर रहे हैं, और इधर मथुरापुरी में भगवान श्री कृष्ण के माता पिताओं की भी आज्ञा होती है, और वो भी अपने रथ में बैठ करके
विद्या अध्ययन करने के लिए चल दिए। इधर सुदामा जी महाराज चलते चलते वन में पहुंच गए और वन में पहुंच करके सुदामा जी महाराज के पांव में अचानक से परीक्षित एक कांटा लग जाता है। जैसे ही कांटा चुभा सुदामा जी को बहुत पीड़ा हुई और पीड़ा होते ही उसने कोशिश तो बहुत की उस कांटे को निकालने के लिए, लेकिन वो निकाल नहीं पाए और मुंह से चीख निकलने लगी। बार बार भगवान को पुकारने लगे कि हे प्रभु, हे ईश्वर, इस बियाबान जंगल में आके मेरे पांव में कांटों लग गए है, यहाँ सुनो पे आगे नहीं बढ़ो जा रहे हो, आप जल्दी ही मेरी सुध लो प्रभु, मेरी रक्षा करो। जब कोई सच्चे मनुष्य प्रभु को पुकारता है, विश्वास से ईश्वर को बुलाता है, तो परमात्मा उनके पुकार को सुनते हैं और दौड़े चले आते हैं। भगवान बोलने लगे, अपने सारथी से कहे, भैया सारथी, ये मधुर आवाजें आई कहां से? अरे हमको कौन पुकार रहा? नजरें तो उठाकर देख जरा, पीछे से विप्र पुकार रहा। ओ जाने वाले ठहर जरा, तू अपना नाम बता तो सही। अरे जाते हो वन में अकेले कहां, जाने का मतलब बता तो सही। भैया आप कौन हैं और इस तरह बार बार भगवान को क्यों पुकार रहे हैं आप? बताओ ना, क्या बात है? भगवान के पास में आकर के बातें करने लगे, कहने लगे, भैया मैं एक ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण घर से जन्म है मेरा, और मैं उज्जैन नगरी जा रहा हूँ गुरुजी के यहाँ विद्या पढ़ने के ताई। तो यह वन में आते ही भैया मेरे पाँव में कांटों लग गए हो। अब आश्रमों पे आगे नहीं बढ़ो जा रहे हो, तो मैं भगवान को पुकार रहे हो कि भगवान मेरी रक्षा करे। भगवान बोले, भैया सुदामा, बुरा ना मानो, तो भैया आपकी जो पाँव में कांटों लग रहे हो है, क्या को मैं निकाल दूं? सुदामा जी बोले, नहीं नहीं भैया, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? आप तो मुझे लग रहा है कि कई बहुत बड़े राजा के राजकुमार हैं, और भैया आप जैसे महान राजकुमार एक ब्राह्मण को चरण लगाए, और मैं अपना चरण तुमसे कैसे लगा सकता हूँ? बताओ, इतने बड़े राजकुमार हो आप। भगवान मुझसे बोले, मेरे सुदामा भैया ऐसा है, आपने सही कहा है कि मैं राजकुमार हूँ, मैं राजा हूँ, परंतु भैया एक बात बताऊं आप कि चाहे कितना भी बड़ा राजा क्यों ना हो, यदि वह राजा के होते हुए वह के प्रजा दुखी होए ना, तो वो राजा थोड़ी कहावे, वो तो यमराज के समान होए। मैं राजा महाराज तुम काहे बात की लाज, दुख देखे जो विप्र को, भैया वो राजा नहीं यमराज। मैं राजा हूँ, तुमने सत्य कहा है, परंतु जा राजा के होते हुए संत ब्राह्मण दीनहीन दुखी हुए, तो ऐसे राजा होने का क्या मतलब, क्या फायदा? और वैसे भी भैया ब्राह्मण के चरण कमल तो मेरे हृदय में सदा ही वास करे हैं भैया। विप्र चरण मोहिए बसे, रघु मुनि की लात, तोय पग कंटक न लगो, भैया ये लगो हमारे गात। भैया ब्राह्मण के चरण कमल तो सदा ही मेरे हृदय में वास करे हैं। क्या सो भैया, ये आपके पाँव में नहीं लगो, ये तो मेरे हृदय में लगो है। मैं भैया कांटे को जरूर निकालो, आप पाँव आगे बढ़ाइए अपना चरण। बोले, भैया आप नहीं मानते हो तो मर्जी है आपकी, निकाल दो। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के चरण को उठाया, अपने घुटनों पे रखा और अपने हाथों से कांटे को निकालने की कोशिश कर रहे। अब वो हाथों से नहीं निकल पाया। भगवान बोले, भैया एक बात बताओ, कांटों तो विशाल लग रहे हो है, गहरो है, हाथ से नहीं निकल रहे हो, आप कहो तो मुख से निकाल दूं। बोले, भैया जैसे आपको उचित लगे। तो
तो कि ब्राह्मण के चरण का कांटा परमात्मा से कृष्ण ने अपने मुखारविंद से निकाला, उनका बहुत बड़ा कष्ट दूर किया। और सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, वाह भैया, आज तूने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा करी है। बड़ी कृपा मुझ पे करी, कहाँ दूं आशीष, जा पग में कंटक लगो, भैया ताहे धरो मम शीश। आपने बहुत बड़ी कृपा की है भैया, मैं आपको कहा आशीर्वाद दूं। भगवान बोले, भैया मुझको कुछ ना चाहिए, अरे ब्राह्मण संतन को तो मुझको आशीर्वाद ही बहुत हो। या सजा पाम में कांटो लगो है ना, और भाई चरण को आप मेरे सिर पे रख दो। बोले, नहीं नहीं भैया, हाथ जरूर रख सकूं तो हाथ रख दो। आशीर्वाद लिया और उसके बाद सारी बातें हुई, अता पता पूछा और भगवान कृष्ण से भी पूछा। कहने लगे, भैया मुझको तो ये सारी दुनिया जाने, फिर भी आप जानना चाहो तो सुनो। मथुरा में राजधानी मेरी, वसुदेव कुमार बोलते कहते सभी, भाई माता पिता की आज्ञा यही, पढ़ने को लालन जाओ अभी। वसुदेव देवकी को मैं कुमार हुआ, कृष्ण मेरा नाम है, मथुरा में मेरी राजधानी है भैया। और भैया आपकी जानकारी को बता दूं, जहां आप जा रहे हो ना वहीं मैं जा रहा हूँ, गुरुजी के विद्यालय में। भैया ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो भैया सुनो, ऐसो कह दे, एक से भले दो और दो से भले चार, अब तक तो मैं अकेला हो, अब आप मेरे संग है गए तो भैया दोनों भैया बोलते बतराते चलेंगे। भैया एक बात कहूं, बुरा नहीं मानो तो बोलो भैया, आप मुझसे मित्रता कर लो ना। मित्रता की बात आई, कहने लगे रहने दे भैया, ऐसा कह दे भैया, मित्रता को करना तो बहुत सहज होए, पर या को निभाना बहुत कठिन हो। या सो बिना मित्रता के रह लेंगे, अच्छी बात है। भगवान ने विश्वास दिला दिया, वचन दे दिया है निभाने के लिए। मित्रता हो गई, आओ भैया चलते हैं दोनों। भगवान रथ में चढ़ गए और सुदामा जी जब पैदल चलने लगे तो भगवान बोले, क्या कर रहे हो आप मित्र सुदामा, आप पैदल जाओगे, ऐसे कैसे चले जाओगे पैदल? बोले, भैया मैं आपके रथ में नहीं बैठूंगा। क्यों नहीं बैठोगे? भैया हमारा नहीं बैठूंगा, देखो आप इतने बड़े राजकुमार हो और आपके रथ में मैं आपके साथ बैठ गए हो तो मेरे बैठने से आपकी शोभा बिगड़ जाएगी। या सो मैं पैदल आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। कैसी बातें कर रही हो भैया, अपने आप को मित्र भी कह रहे हो और ऐसी बातें भी बना रहे हो। तुम्हारे बैठने से तो मेरे मित्र, मेरे रथ की शोभा न जाने कितनी गुना बढ़ जाएगी। तुम्हारे बैठत रथ मेरो ब्रह्मलोक बन जाए, अरे ब्रह्मलोक के समान मेरे रथ की शोभा हो जाएगी। आप आइए जरूर, बैठिए। बैठा लिया, दोनों भैया बोलते बतराते पहुंच गए हैं उज्जैन नगरी। और वहां आए कि गुरुजी के आश्रम में प्रवेश किया और गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया और गुरुदेव ने पूछा, बता दिया गुरुजी, हम आपके यहाँ विद्या अध्ययन करने के ताई आए हैं। गुरुजी ने कहा, ठीक है भैया, आपको यह विद्या अवश्य मिलेगी, आश्रम है ये, परंतु विद्यालय में आपको प्रवेश करने से पहले कुछ नियम सुनने होंगे, उन नियम को आपको निभाना पड़ेगा। गुरुदेव ने कह दिया है, शिष्यों विद्यार्थी के 5 नियम होते, इनको हमेशा याद रखना। कौन कौन से हैं? काग चेष्टा वको ध्यानम, स्वान निद्रा तथे बचे, अल्पहारी ग्रह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। काग चेष्टा, विद्यार्थी को हमेशा कौवे के जैसी चेष्टा अपनी पढ़ाई में रखनी चाहिए। बको ध्यानम, विद्यार्थी को सदा अपनी पढ़ाई पे ध्यान, अपने पुस्तक पे ध्यान बगुले की तरह रखना चाहिए। एक बगला होता है, सरोवर के किनारे खड़ा हो जाता है, आधी आंखें बंद कर लेता है, एक पैर पे खड़ा हो जाता है, हिलता भी नहीं है, जैसे वहां कोई है ही नहीं। जैसे शिकार आया, पट से चोंच में भरा और लेके उड़ जाता है महाराज।
ऐसे ही हमें अपने पुस्तक पे ध्यान रखना चाहिए। न जाने परीक्षा में कौन सा प्रश्न हमारे परीक्षा में कहाँ आ जाए, इसलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए। बको ध्यान स्वान निद्रा, विद्यार्थी को सदा कुत्ते की तरह नींद सोनी चाहिए। कुत्ता चाहे कितनी भी गहरी नींद में सो रहा है, थोड़ी भी कोई आवाज आई ना भाग के खड़ा हो जाता है। ऐसी नींद सोनी चाहिए। अल्पाहारी, विद्यार्थी को सदा कम भोजन करना चाहिए। यदि वो ज्यादा भोजन करेगा और पढ़ने जाएगा विद्यालय में, तो पढ़ते समय भोजन पेट भर के खाया है ना, तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आलस्य आएगा, और आलस्य आएगा तो हमारी पढ़ाई हमसे छूट जाएगी और वो हमारा जीवन बिगाड़ सकते हैं। इसलिए कम भोजन करना चाहिए। गृह त्यागी विद्यार्थी को चाहिए पढ़ते समय विद्यालय में अपने मित्रों को, अपने सखाओं को, अपने रिश्तेदारी, नातेदारी, घर परिवार सब कुछ भूल जाना चाहिए। केवल एकमात्र अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखे कि गुरुजी हमें क्या समझा रहे हैं, गुरुदेव हमें क्या बता रहे हैं। ध्यान से समझना चाहिए, सुनना चाहिए। ये तो उस समय आपका ध्यान इधर उधर भटकता रहा तो आप रह जाओगे और बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। ये 5 नियम बताए हैं। और गुरुदेव और भी कोई आदेश है? बोले हाँ, एक आदेश और भी है। हमारे विद्यालय में जो भी विद्यार्थी अपना पाठ भूल जाता है तो उससे वन में जाना पड़ता है हवन के लिए, संविधा लाने के लिए। गुरुजी हमें मंजूर है, प्रवेश मिल गया। गुरुदेव ने विद्या आरंभ कर दी। गुरु माता बड़ी सेवा करती है, बच्चों का ध्यान रखती हैं और गुरुदेव रोजाना नित्य प्रति नई शिक्षा प्रदान करते हैं। जब विद्यालय में विद्या चल रही है, बड़ी सुंदर स्थिति में बड़े ध्यान से विद्या प्राप्त करते हैं कृष्ण और सुदामा। अब एक दिन गुरुजी ने पाठ बताया और कह दिया ये याद कर लेना, कल प्रातः काल हम आप सभी से सुनेंगे। बोले गुरुजी जो आ गया। सभी विद्यार्थी लग गए पाठ याद करने में। सुदामा जी ने भी याद किया, भगवान ने कृष्ण ने भी याद किया। प्रातः काल हुआ, गुरुजी अपनी पूजा से निवृत्त होकर के विद्यालय में आए, क्लास में प्रवेश किया। सभी ने अपने गुरुदेव का सम्मान किया, खड़े हो गए, नमस्कार किया, दंडवत किया और गुरुदेव की आज्ञा से बैठ गए। गुरुजी बोले भाई विद्यार्थियों, हमने आपको कल पाठ बताया पढ़ने के लिए, याद के लिए, आज आपने पढ़ा, याद कर लिया? अब सभी ने कह दिया हाँ गुरुदेव कर लिया। जिसने किया है वो भी हाँ करता है और जो नहीं करके आता है वो भी हाँ कर लेता है, क्योंकि डर लगता है गुरुजी से। यदि कोई ये कह देगा गुरुजी मैं याद करके नहीं आया तो तू ही आ जा लेने में इतने करके, हैं? डर के मारे सब कह देते। अब क्या हुआ, सुदामा जी महाराज से सबसे पहले पूछ लिया, खड़े हो सुदामा जी, हमने आपको पाठ बताया, बोल आप उसे सुनाइए। 2-4 लाइन तो सुना दी। कहने लगे आगे बोलो। बोले गुरुजी मैं तो भूल गया। कोई बात नहीं है, हमारे नियम तो याद है ना, आपको वन में जाना पड़ेगा संविधा के लिए। बोले गुरुजी अवश्य जाऊंगा। कहले कन्हैया कृष्ण तुम भी सुनाओ। अब भगवान कृष्ण ने सोचा मैं क्या करूं, है 4 वेद कंठस्थ मोय, कहूं तो हो रसभंग, अपनो पाठ भुलाए के मैं जाऊं सुदामा संग। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण निषद उपनिषद मुझे कंठ याद है। यदि गुरुजी को सुना दिए तो मेरा मित्र सुदामा बुरा मान जाएगा और कहेगा देख ऐसा मित्र है, हम अकेले वन में भेज दिए, क्या मैं वो अपना पाठ भूल जाऊं? क्या सोच रहे हो कान्हा? अरे कृष्ण सुनाओ ना। बोले गुरुदेव क्या सुनाऊं, मैं भी अपना पाठ भूल गया। हमें तो पता है तुम क्यों नहीं भूलोगे, अब तुम्हारा मित्र भूल गया तो तुम तो पहले भूलोगे। तो ये मत सोचना भैया कि तुम कोई राजकुमार हो तो तुम्हें दंड नहीं दिया जाएगा। हमारे विद्यालय में अमीर हो या गरीब हो, नियम सबके लिए बराबर है।
तुम्हें भी जाना पड़ेगा वन में। गुरुदेव अवश्य जाएंगे। और जाओ अपने गुरु माता से जाकर के कुछ भोजन पान करने के लिए कुछ ले जाना, खाने के लिए। अपन में भूख लगेगी आपको, दूर जाओ देर अमेर हो जाए। हाँ गुरुदेव अवश्य। गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर गुरु माता के पास आए और गुरु माता ने दोनों भैयाओं के लिए, मित्रों के लिए एक एक मुट्ठी गुड़ चना दे दिए। दोनों भैया जहाँ को भूख लगे, पानी को साधन होए, बैठ के खा लीजो, ठीक है, भूखे मत रहियो। बोले जो आ गया गुरु माता। और सुदामा जी ने कृषि के बटके गुड़ चना है और अपने बटके जो है दोनों को अपने भेंट में बांध लिया। चल दिए, रास्ते में जा रहे हैं, बादल हो रहे हैं, गर्जना भी हुई है, थोड़ी बहुत फुहार भी हो चुकी है, देवराज इंद्र प्रसन्न भी हो चुके हैं, लेकिन तेज बरसात नहीं हुई है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और फुहार चल रही है। बोले भैया सुदामा दे भैया, सावन को सो महीना है रहो और वैसे वो सामन आई गयो, तो भैया ऐसो करे कि मल्हार सी गाले छोटी सी रास्ता पास है जाएगो। बोले हाँ हाँ भैया जरूर। दोनों भैया मल्हार को आनंद ले रहे, बोलते बतलाते रास्ता जल्दी पास है जाए। अरे कारे कारे बदेरा सुदामा भैया है रहे जी। कारे कारे बदरा सुदामा भैया है रहे जी। कारे कारे बदरा सुदामा भैया है रहे जी। कारे कारे बदरा सुदामा भैया है रहे जी। कोई लहरी लहरी कोई लहरी लहरी फुहार, कारे कारे बदरा सुदामा भैया है रहे जी। बड़ी जोर की गर्जना हो रही है महाराज, बिजली चमक रही है आसमान में। बादल गरजे सुनती भैया चमकती जी। कोई मोर अच्छाए लगे शोर, कारे कारे बदरा सुदामा भैया है रहे। कारे कारे बदरा सुदामा भैया है रहे जी। राधे थोड़ी लकड़ी सुदामा भैया बीन ले हो। थोड़ी थोड़ी लकड़ी सुदामा भैया बीन ले हो। कोई चले जिनके द्वार कारे कारे
भैया कारे कारे बजरा सुदामा भैया बना गया नजदीक और आते ही भगवान बोले अरे सुदामा ते मित्र बना गया है। बोले हाँ कन्हैया देखो बन आ गए है और देख सूखो सो वृक्ष भी है, लेकाना ऐसो कर मैं यहाँ वृक्ष पे चढ़ जाऊं, मैं लकड़ी तोड़ दूंगा और है जा तो तुमको बता दीजिए। भगवान कृष्ण बोले नहीं नहीं सुदामा मेरे मित्र इन वृक्षों पर तुम नहीं चढ़ पाओगे, तुम्हारे पाँव में तो वैसे ही कांटों लग रहे हो है, पीड़ा है नहीं है। और वैसो भैया ऐसो कहते सुदामा कि ब्राह्मण सीधी जात ना रण में लड़नो जाने। भैया ब्राह्मण संतों का लड़ने झगड़ने है, पेड़ों में चढ़ना उतरना ये आपके काम थोड़े ही भैया। मैं चढ़ जाता हूँ और भगवान चढ़ गए वृक्ष के ऊपर। भैया है जा तो बता दीजिए समझा। हाँ भैया जरूर बता दूंगा। ले भैया सुदामा समिधा, ला भैया कन्हैया, ले भैया सुदामा लकड़िया, ला भैया कन्हैया लकड़िया। भगवान ने सोचा आज छोटी सी लीला का आनंद ले लेते हैं। बैठे बैठे वृक्ष पर मन में आ गया आज के मित्र को देखते तो हैं, मित्र हमारा कैसा है। भगवान श्री कृष्ण ने बैठे बैठे इशारा दिया योग माया को, तो सुदामा जी को अचानक से भूख लगने लगी। जैसे सुदामा जी को भूख लगी, सुदामा जी थोड़ी बहुत देर तो चुप लगाए। अब और ज्यादा भूख बढ़ती जा रही है। सुदामा जी से रहो नहीं जा रहे हो, बहुत हिम्मत करी पर बात नहीं बन रही। मन में बहुत सोची लेकर नहीं आ जाओ जब ही खा लेंगे, पर नहीं बात बनी। अंत में आके सुदामा जी ने सोची कि जब तक ये कन्हैया आएगा जब तक तो मेरी जान निकल जाएगी भूख के मारे। ऐसो करो गुरु माता ने 2 मुट्ठी गुड़ चना दिए, जाके बटके इनको धर दूंगा और अपने बटके इनको खाए लो, आ जाओ जब आके नहीं आपको दे देंगे। सुदामा जी ने अपने बटके गुड़ चना निकाले और निकाल के उनको खाए लगे। भगवान कृष्ण सब लीला देख रहे बैठे बैठे। बोले पहले इनको खा लेने दे तब देखते। अपने बटके खा लिए। भगवान ने फिर दोबारा सेवा को और जोर से भूख लगा दे। सुदामा जी सोच रहे हे भगवान ये मैंने कहा करो है, मैंने भले गुड़ चना खाए, कई बार ऐसा हो जाए बनाव कि जब आप कोई चीज खाओ ना भूख आपको लग रही है और आपने कोई वस्तु खा ली है तो आपको और ज्यादा भूख लगेगी। सुदामा जी को और ज्यादा भूख बढ़ गई। सुदामा जी ने सोचा अब कैसे करूं, अब तो मेरे पास गुड़ चना ना रहे तो कन्हैया के बटके हैं, इन्हें कैसे खाऊं और मुंह को ज्यादा भूख सता रही है। तो भैया कह देना जब जोर से भूख लगे तो भूख में किवाड़ भी पापड़ है जान, जब किवाड़ पापड़ है सके तो वो तो गुड़ चना है। सुदामा जी ने सोचे लेकर नहीं कहा मैं मूड मारे को गुड़ चना न खाएगो है या सुदिया के बटके जो हैं इन्हें मैं ही खा लूं। सुदामा जी ने गुड़ चना निकाले और भगवान श्री कृष्ण के हक की गुड़ चना को भी खावे लगे। जैसे सुदामा जी ने वो खा लिए, भगवान ने सोचा अब एक मित्र से पूछते हैं क्या बोलते हैं, क्या जवाब देते हैं। कहने लगे भैया सुदामा
बोले हाँ भैया क्या बात है कन्हैया। मेरे यार एक बात बता, ये आवाज सी काहे की आ रही है? बोले कैसी आवाज? भैया ऐसे जाने जैसे कोई कटर कटर की सी आवाज आ रही है, ये काहे की आवाज है? सुदामा जी ने सोचे देख कितने तेज कहने आगे है, यहीं धरे मेरी बात न सुनो, मेरी हालत पे नजर है। बोले भैया कहा बताऊं कन्हैया, ये कटर कटर आवाज यूं आ रही है, देख ठंडी ठंडी हवा चल रही है नहीं बूंद पड़ रही है, तो भैया मुझको ठंड लग रही है, और ठंड की वजह से भैया मेरे दांत बज रहे हैं। भैया ऐसी सर्दी लग रही है? बोले हाँ ठंड लग रही है भैया मुझको। तो भैया समिधा है गई तो आ जाऊं मैं? बोले हाँ हाँ कन्हैया समिधा है गई, आ जा। भगवान कृष्ण नीचे उतर के आए। सुदामा जी ने सोची अभी तो ने पूछी है, फिर पीछे लग जाओगे नहीं, पहुंचल तो दिख गयो। तो सुदामा जी ने तुरंत अपना मौन बंद कर लियो और सिर झुका के बैठ गए। जैसे सिर झुकाया मुंह बंद किया, भगवान कृष्ण बोले मेरे मित्र क्या बात है भैया, ठीक तो है ना? बोले सुदामा एक नीचे को शीश प्यारे तुम्हारा क्यों झुक गया है, चलने से मुंह एक साथ तुम्हारा क्यों रुक गया है? अभी अभी तो तेरा मुंह चल रहा था मेरे मित्र, मुंह आते ही तेरे मुंह बंद कर लिया और मुंह झुका के बैठ गए। भैया क्या बात है बताए ना? क्या भी लगे कहा बताऊं कन्हैया, नीचे को शीश से प्यारे यूं झुक गया है, कुछ दर्द सिर में हो उठा है। कन्हैया भैया मेरे सिर में दर्द है रोए, या आंसुओं पे ऊपर को नहीं देखो जा रहे हो, तो भैया मेरा सिर झुक गया है, और मुंह की तो बात ही ना है, कोई बंद रह जाए चल जाए या तो क्या फर्क पड़े, कोई बात ना भैया। सुदामा एक बात बता मेरे मित्र, तू अपने आप को मेरा मित्र भी कह रहा है, और मेरे मित्र तू अपने मित्र से झूठी बातें बना रहा है, मित्र होकर के मित्र से झूठी बातें बना रहे हो, और यहाँ बैठे बैठे जनों की भंगी लगा रहे हो। सुदामा जी बोले भैया कन्हैया सुन ले, यदि आप जानते हो तो पूछ क्या रहे हो, मित्र होकर के मित्र की खुशकी उड़ा रहे हो। यदि भैया तुमको पता है तो पूछना ही कहा है, हमारी खुशकी उड़ा रहे हो। बोल नहीं नहीं मेरे मित्र अरे खुशकी में तुम्हारी उड़ाऊं नहीं, क्रोध से लाल आंखें मती कीजिए, भूखे के दम मुझे लगी जोर से, भैया लाओ मेरा हिस्सा मुझे दीजिए। भैया मैं क्यों गुस्सा करूंगा मेरे मित्र पे, सीधी बात है भैया, वो भूख लग रही है, हम ऊपर नहीं जा रहे हो, गुरु माता ने अपन को गुड़छना दिए ना दोनों को, भैया उन्हें निकाल ले और दोनों भैया बैठ के खा लेंगे। सुदामा जी ने बोली भैया ऐसे ना, यहाँ पे ना खाएंगे तो कहाँ खाएंगे? गुरु माता ने कही जहाँ कोई पानी को साधन होए ना, वही दोनों भैया बैठ के खाइयो। चल भैया कहीं पानी ढूंढे। दोनों भैया जा रहे पानी की तलाश में, मन में दोनों के भ्रम चल रहा है। सुदामा जी सोच रहे देख कितना ज्यादा जनान को नादी तो है, बार बार पूछे वही बात है, अब ये फिर पूछे को तो कहा बताऊंगा। भगवान सोचे मेरे मित्र तू यदि सच बता देता तो तेरा क्या बिगड़ जाता है, झूठ क्यों बोल रहा है मुझसे? कोई बात नहीं है, या नहीं तो आगे बताएगा, सुदामा बताना तो पड़ेगा। थोड़े और आगे बढ़े, ले भैया अब तो पानी को साधन आ गए हो, निकाल ले गुड़छनान को। ले भैया निकाल रहा हूं, तू ना मान रो तो अब अपने भेंट टटोर में लगे। भगवान कृष्ण बोले का हुआ भैया कैसे, कहाँ धरे वो तेरे मिलना रे? कहा कि अरे भैया कहा बताऊं श्याम सुंदर, भैया मेरी तो भेंट ढीली सी है रही है, कछु ढीली है रही है। कैसे? अब भैया ढीली कब होए? अरे यहाँ में जो कछु रखो गुड़चना धरे भाई, भैया मुझको तो ऐसा लगे रे वो रास्ता में घिसके गिर पड़े कहीं, यार निकल गए हमें। भगवान मुस्कुरा भी लगे, कोई बात नहीं मेरे मित्र, निकल गए तो कौन सी बड़ी बात है, तेरे मेरे सिवा कोई तीसरा तो आयो ना अभी या रास्ता में, जा रास्ता तेरा वहीं पे दोनों भैया वापस चले, जहाँ को गिर गए होंगे वहीं पे बीन बीन के खा लेंगे दोनों भैया। सुदामा ने सोची देख तो सही कितना लालची है? बता गुड़चनान के मारे पीछे लग रहो, छोड़ नहीं रहो पीछे, यूं रास्ता में ही जाएगो तब तो गुड़चना ही खाएगो भैया, ही ना मानेगो ना।
अब तो बतानी ही पड़ेगी। अब गिरे हो तो ही तो कहूंगा भैया यहाँ गिरे। कह बोले कि भैया कन्हैया मेरी बात तो सुन ले ध्यान से। हाँ भैया बता। मैं तो कब से सुनना चाहूँ तो सुना ही ना चारो। बता क्या बात है। भैया देख तू तो चढ़ गए वृक्ष पे लकड़ी समिधा तोड़वे तू, और भैया मैं नीचे बैठो रहे हो, मुंह को लगी अचानक भूख। तो भैया मैंने पहले तो अपने मटके गुड़ चना है तुमको खा लियो, कोई बात ना मेरे मित्र, अपने मटके खाए मेरे तो धरे हैं अभी, ला मेरे न दे दे। बोले भैया तू पूरी बात सुने ना, बीच में बोल जाए, अभी बात तो पूरी ना हुई। अच्छा अच्छा बोल फिर क्या हुआ। भैया पहले तो मैंने तेरे मटके गुड़ चना खाए, मेरी फिर भी भूख ना मिटी, और ज्यादा भूख बढ़ गई। अब मैंने सोची रे अब तो कन्हैया के बैठ के रह रहे हैं, तो मैंने कन्हैया कहा गुड़ चना खाएगो कैसे कहा जाने न खाबो। भैया यह सोच के मैं तेरे बैठ के न खा गए गुड़ चना। कहा कही रे सुना माँ मेरे मित्र तूने मेरे हिस्से के गुड़ चना को खा लिया। बोले हाँ भैया मैं तो खा गए। जा रे जा दिलदरी। भैया ऐसो कहे सुदामा के हक परायो खाए के तो को यही मिलेगी सीख। अरे हो दिलदरी आज सो तू घर घर मांगे भीख मेरे भैया, जो कहो कि कोई हक के खा लेना सुदामा। तो भैया भाई दलिद्री बनना पड़े और दर दर भीख मांगनी पड़े सुदामा, तूने अच्छो नहीं किया। सुदामा जी ने कि भैया तुमने बिल्कुल सत्य कही है, सत्य कही तुमने सखा, मैं है जाऊं कंगाल और प्रीत नामो सो तोड़ी हो। सुन भैया गोपाल कन्हैया चाहे मैं कितना भी बड़ा भिखारी है जाऊं, चाहे मुझको दर दर भीख ना मिले मांगे न सो। भैया बिल्कुल सही बात है, मुझको मंजूर है, जो दुख तू देगो मैं स्वीकार करूंगा, जो सजा देगो। पर भैया एक सजा बल मुझको कभी मत दीजो, तू ही छोड़ के वो मत जाइयो कभी। यदि तू चलो गए ना भैया मुंह पे वो दुख सहन नहीं होएगा। दुख संकट कोई भी आ जाए भूखा प्यासा रह लूंगा, परंतु कन्हैया तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा मैं। दोनों भैया चले आए हैं आश्रम में और गुरुदेव से बातें की गुरुदेव पहचान गए उनकी स्थिति को देख करके। दोनों से पूछा तो सुदामा से पूछ लिया, नहीं बताया, द्वारकाधीश से पूछा, उन्होंने बताया गुरुदेव ये बात हो गई है। गुरुदेव ने कहा ये तुमने अच्छा नहीं किया रे, ये कोई आपने गलत किया है, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। बोले भैया हमारे यहाँ से तुम विद्या पढ़ने में निपुण हो गए हो, अब आप अपने अपने वतन को जा सकते हो। गुरुदक्षिणा के विषय में कहा तो गुरुदेव के जब गुरुदक्षिणा का समय आया तो भगवान श्री कृष्ण गुरुदेव के जो पुत्र हैं वो यमराज के पास पहुंच गए। तो भगवान श्री कृष्ण समुद्र में गए और समुद्र से पूछा, और उसके बाद में यमपुरी में गए और यमपुरी में जाकर के यमराज जी से गुरुजी के पुत्र को लेकर के आए और आकर के सजीव आत्मा को उनके पुत्र के शरीर में प्रवेश करा दिया प्रभु ने और उसे जीवित कर दिया। और जीवित करके गुरुजी के पुत्र को लेके आए और गुरु दक्षिणा में गुरुजी के पुत्र को दे करके आशीर्वाद लेकर के वहां से चलने लगे। बड़ी श्रेष्ठ गुरु दक्षिणा भगवान ने अपने गुरुदेव को दी है। सुदामा जी से कहा तो गुरुजी ने कहा सुदामा जी हम ब्राह्मणों से कभी भी दक्षिणा नहीं देते, क्योंकि ब्राह्मणों को तो हम विद्या दान करते हैं, ब्राह्मणों से कभी पढ़ाने का कुछ लेते नहीं हम बदले में। और वहां से दोनों भैया चल दिए, चलते चलते आ गए हैं रास्ते में। बोले भैया सुदामा देख भैया ये कौन सी जगह है बताए ना। कहने लगे भैया ऐसे क्यों पूछ रहे हो, ये तो भैया वही जगह है जहाँ हमारी तेरी मित्रता बनी है। भैया सुदामा जहाँ हमारी तेरी मित्रता बनी है ना भैया आज वही आए कि तेरी मेरी मित्रता बिछड़ रही है। सुदामा जी ये सुन करके बहुत दुखी होने लगे और कहने लगे कन्हैया ये तुमने मुझसे क्यों कहा, तुमने अब के तो बोल दिया है मित्र, दोबारा मत बोलना, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। कहने लगे भैया मित्र सुदामा तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है, अरे एक न एक दिन तो भैया मुझको जानो ही पड़ेगा, सदा एक संग थोड़ी रह लेंगे हम।
बोले भैया मैं कछु ना जानू, तू मुझको छोड़ के जाएगो नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते कहते ही और देखते ही देखते सुदामा के परीक्षित अंतर्ध्यान हो गए। और अंतर्ध्यान जैसे भगवान हुए, सुदामा जी अपने कृष्ण मित्र को ना देख करके बहुत ज्यादा दुखी हुए, तड़पने लगे, बिलखने लगे अपने कृष्ण को ना देख करके। और ऐसे बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं चलते चलते। और रास्ते में धड़ाम से एकदम से गिर पड़े हैं, पछाड़ खाई है, आंसू की धार बह रही है और कह रही है कृष्ण, अरे ओ परमात्मा, ऊपर वाले, यदि तुझे किसी की बिगाड़नी होती है तो तू बनाता क्यों है? यदि तुझे किसी से मित्रता नहीं करनी है तो क्यों ये मित्रता का ढोंग तू करता है? किसी को अदपर में छोड़ के जाना, कैसी को तो मित्रता कहता है? बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले। पाप करे इंसान अगर तो खुद पापी कहलाता है। पाप करे इंसान अगर तो वो पापी कहलाता है। तूने भी तो पापों किया है, कैसे कहो तो दाता है। तूने भी तो पाप किया है, कैसे कहूँ तू गाता है। राह दिखा के खेल खिला के, राह दिखा के खेल दिखा के, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। जो पापी पाप करते हैं, खुद पापी कहलाता है। जो पापी जो पाप करते हैं, खुद पापी कहलाता है। राह दिखा के गले से लगा के, राह दिखा के गले से लगा के, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले।
के क्यों बिगाड़ा रे रसीला, ऊपर वाले ऊपर वाले। आज सुदामा जी महाराज रोते हुए पछाड़ खाते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र को ना देख करके बिलख रहे हैं। आंसू की धार बह रही है और रोते बिलखते हुए परीक्षित सुदामा जी अपने नगर को पहुंच जाते हैं। श्री कृष्ण रटते रहते हैं। बड़े हो गए, सुदामा जी का विवाह हो गया, सुंदर पत्नी घर में आई है, गृहस्थ में प्रवेश हो गए और प्रिय भक्तों समय के आगे बढ़ते सुदामा जी महाराज के गृहस्थी बढ़ने लगी। 3-4 बच्चे घर में हो गए, परिवार बड़ा है लेकिन घर में खाने के लिए कुछ नहीं। घर के नाम पर एक टूटी फूटी सी झोपड़ी है। 12 घंटे लगातार भगवान सूर्य का प्रकाश घर के अंदर आता है। थोड़ी सी बरसात हो जाए तो घर में पानी भर जाता है, उसे बाहर निकालते निकालते समय बीत जाता है। बहुत बुरा हाल है सुदामा जी का। प्रिय भक्तों अपना समय व्यतीत करते हैं सुदामा जी। बहुत सुंदर पत्नी है सुशीला जिसका नाम है। के पति में व्रता पति में ब्रह्म मलायताम वदने न सा दरिद्र शीद मानस बेपिमाम विगाम्य चे। पतिव्रता है, बहुत सुंदर स्वभाव है, सुशील स्वभाव है और अपने पति के यहाँ जैसा मिलता है उसी में प्रसन्न रहती है। सुदामा जी महाराज भिक्षा मांग करके गुजारा करते हैं। परीक्षित 4-5 घरों में से सुदामा जी भिक्षा मांगने जाते नित्य प्रति। भिक्षा मिलती है तो भी प्रसन्न है और नहीं मिलती है तो भी प्रसन्न रहते हैं। ज्यादा मिल जाता है तो ज्यादा ले लेते हैं, खा लेते हैं, और कम मिलता है तो कम में भी गुजारा कर लेते हैं। किसी को नहीं भी मिलता तो बिना भोजन के भी रह जाते हैं। भोजन के नाम पर तो सुदामा परीक्षित कहो तो 2-2, 3-3 दिन बीत जाए। बिना एकादशी के 2-2, 3-3 दिन एकादशी करनी पड़ जाती है। घर में कुछ नहीं रहता खाने को। कई बार तो ऐसा होता है परीक्षित सुदामा जी चूल्हे की जो मिट्टी होती है ना उसे खा खा करके गुजारा करते। गरीबी ये होती है, इसे गरीबी कहते हैं। मेरे भक्तों परीक्षित जिसने अपने जीवन में ये गरीबी देखी होगी ना वो मानेगा, वो समझेगा कि गरीबी क्या होती है। परमात्मा इस गरीबी नाम को कभी किसी के साथ नाम के साथ ना जोड़े। गरीब तो भगवान किसी को ना बनाए, क्योंकि गरीब का संसार में कोई नहीं होता। प्रिय भक्तों इस संसार में हमारे में गरीब का कोई सहायता करने के लिए भी तैयार नहीं होता। और तो और गरीब का तो कोई घर भी नहीं बसने देते, जैसे तैसे गुजारा करता है। ये सोचते हैं जिस घर में ये गरीब आदमी रह रहा है किसी भी तरह से भाग जाए तो इसके घर पर मैं अपना कब्जा कर दूं, ये इसे भी मेरा अपना हो जाएगा और ये भाग जाएगा यहाँ से।
ऐसी नीयत है लोगों की। और तो क्या बात है, आजकल की जो अदालतें होती है ना, न्यायपालिका होती है, आजकल की अदालतों में भी गरीब को न्याय नहीं मिलता कभी भी। वहां भी किसे न्याय मिलता है? अमीर लोगों के लिए, जिनके पास में धन होता है, धनाढ्य व्यक्तियों का न्याय होता है। जितना भी न्याय होगा पैसे वाले के पक्ष में जाएगा, गरीब आदमी के शहर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है। रोजाना चक्कर काटते हैं, बाबूजी बाबूजी मेरा ये काम कर दीजिए, बाबूजी आपकी बड़ी कृपा, बड़ा एहसान होगा। जब ज्यादा कह दिया तो उसे धमका देते हैं, फटकार देते, भाग यहाँ से। रोजाना चला आता है, पैसे है तेरी जेब में, पैसे है तो बात कर, उन्हें भाग यहाँ से, दोबारा मत आ जाना, ऐसे कह के भगा देते हैं। पैसा है तो सबके लिए सब कुछ है, और पैसा नहीं है तो गरीब आदमी नहीं होता। इसका मतलब उसका कोई नहीं है संसार का। जहां भी देखो समाज में धन वालों का मान होता है, निर्धन का तो कोई सम्मान ही नहीं करता। निर्धन आदमी आ जाता है उसे तो जानवर समझते हैं लोग, पशु के तुल्य मानते, और उल्टा सीधा गाली गलौच दे देते हैं, धमका देते हैं, बुरा भला बोल देते हैं। गरीब क्या कर लेगा तुम्हारा? दो गाली दी है, दो चार और दे लीजिए, क्या फर्क पड़ता है उसमें? जुबान तो तुम अपनी बिगाड़ रहे हो, भविष्य तो तुम अपना बेकार कर रहे हो, किसी निस्सहाय से उल्टा सीधा बोल करके। अरे बुरे बोलने का इतना ही शौक है गाली देने का, अपने बराबर वालों को 10-20 गाली दे के दिखाओ ना, तो चार तुम्हारी पता चढ़ जाएगी कैसे गाली नहीं कही है। लेकिन नहीं, ये गुस्सा जो हो ना हमारा, ये भी बड़ा समझदार है। ये गुस्सा वहां पे आवे जो गरीब आदमी हो, असहाय आदमी हो, मजबूत आदमी पे तो आके और वापस रह जाए, गुस्सा बाहर नहीं आवे नहीं करके। ऐसी है गरीबी। जहां देखो वहां धनवानों का सम्मान होता है, निर्धनों का कोई सम्मान नहीं। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। ऐ मेरे भगवान, ऐ मेरे भगवान बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। मेरे भगवान बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। जगत में कोई खाए दूध मलाई, कोई सूखी रोटी है। 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 किसी को पीने महल चौबारे, कोई फटी लंगोटी है। कोई फटी लंगोटी है, कोई फटी लंगोटी है। मेरे भगवान,
कोई मान नहीं, बलवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। मेरे भगवान बता दे, मेरे भगवान बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं, बलवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। और जगत के रचने वाले, फिर जगत की रीत है क्या, ओ जगत के रखने वाले, तेरे जगत की रीत है क्या। नंगे पाँव चलाया मुझको, ये तो बता तेरी प्रीत है क्या। नंगे पाँव चलाया मुझको, ये तो बता तेरी रीत है क्या। ए मेरे भगवान, ए मेरे भगवान बता दे, मैं भी क्या इंसान नहीं, बलवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। भगवान बता दे, मैं भी क्या इंसान नहीं, बलवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। आज सुदामा जी महाराज बहुत दुखी है प्रिय भक्तों। ऐसी स्थिति होती है समाज में गरीब आदमी की। आज गरीबी में सुदामा जी महाराज समय व्यतीत कर रहे हैं, परंतु आपको पता है सुदामा जी महाराज बेशक घर में खाने को नहीं है, बेशक तन पर वस्त्र पहनने को नहीं है पूरे, लेकिन फिर भी स्पष्ट कह दिया है, कृष्ण कितना दुख देगा तू मुझे, जितना जी चाहे उतना कष्ट दे ले, और भी दुख है तो उसे भी दे। क्या तू समझता है कि तेरे इस दुख को पाने से मैं अब तुझे भूल जाऊंगा? नहीं रे कान्हा, मैं तुझे कभी भी नहीं भूलूंगा। सुदामा जी महाराज इतनी गरीबी में कंगाली में आकर के भी श्री कृष्ण को नहीं भूलते। उठते बैठते, चलते फिरते, सोते बैठते, नहाते धोते, एक ही रट रहती है, जिह्वा पर नाम रहता है श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। इतनी गरीबी का बोझ सिर पर लेकर के, इतना कष्ट सहन करने पर भी क्या कोई भगवान का नाम याद रख सकता है? वो तो परिवार को लालन पालन की फिक्र में ही पागल हो जाएगा। किसी से कोई कहे ऐसे आदमी को जाकर के तो एक ही बात कहेगा, भैया यहाँ भूखे मरे जा रहे हैं और तुम्हें भगवान के नाम की पड़ रही है। सुदामा जैसा हर कोई भगवान का भक्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति हमको रखनी चाहिए, तभी परमात्मा प्रसन्न होते हैं। उससे मित्रता निभाना कोई बातों का खेल नहीं है। वो चाहे मित्र हो चाहे कोई हो, वो सबकी बराबर परीक्षा लेता है। नियम सबके लिए बराबर बनाए भगवान ने, चाहे कोई भी हो। आज सुदामा जी महाराज इतना कष्ट पा रही है। पत्नी, एक दिन की बात है,
बाल गोपाल 2 दिन हो गए बिना भोजन के, बिना अन्न के। सुशीला के पास आए बाल गोपाल और आकर के बोले, माँ माँ हमें भोजन दे, भूख लग रही है माँ, हमें बहुत जोर से भूख लग रही है, हमें भोजन दे। अब आप ही सोचिए उस माँ पर क्या बीत रही होगी, जिस माँ के घर में खाने को कुछ नहीं है, 2 दिन हो गए अन्न का रेशा मुंह में नहीं गया, दाना तक नहीं गया। आज उस मैया के रो रो करके बुरा हाल हो गया। अपने दुख को माँ बाप सहन कर ले, अपनी भूख को माँ बाप सहन कर लेता है। यदि अपने बच्चे भूखे सो रहे हैं तो माता पिता से सहन नहीं होता। प्रिय भक्तों, आज सुशीला के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और परमात्मा को याद करने लगी, आंसू बहाने लगी, कहने लगी, अरे ऊपर वाले, ये कैसी दुनिया बनाई है तूने, ये कैसा संसार बनाया है, यदि तूने ये गृहस्थी जीवन बनाया, ये बाल को पाल दिए तो कम से कम इतना तो देता जो बच्चों का पेट तो भर जाता। अरे हमारे लिए मत मिले कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों को तो 2 वक्त का भोजन दे दे। क्यों बनाया तूने इस गरीबी को दुनिया में? जब इस गरीब की तकदीर को तूने लिखा तो तेरी आंखों में आंसू नहीं आए, तू रोया नहीं? गरीबों की किस्मत बनाने से पहले बता दे मुझे, तू क्या रोया न होगा? गरीबों की किस्मत बनाने से पहले बता दे कहीं तू रोया न होगा। गरीबों की किस्मत बनाने से पहले बता दे मुझे, तू क्या रोया न होगा? गरीबों की किस्मत बनाने से पहले बता दे मुझे, तू क्या रोया न होगा? गरीबी देखो सुदामा को आई, गरीबी देखो सुदामा को आई, गरीबी के कारण सुशीला रुलाई। मेरे कृष्ण गम में खुशी दे ठिकाना, तेरे द्वार पर श्याम हमें मर जाना। गरीबों की किस्मत बनाने से पहले बता दे मुझे, तो क्या रोया न होगा? गरीबों की किस्मत बनाने से पहले बता दे मुझे, तो रोया न होगा?
पत्थर से भारी, गरीबी देखो पत्थर से भारी, गरीबी होती है बुरी बीमारी, गरीबों की किस्मत बनाने से पहले बता दे मुझे तो क्या रोया न होगा। किस्मत बताने से पहले बता दे मुझे तो क्या रोया न होगा। आज सुदामा जी महाराज, सुदामा जी की पत्नी सुशीला फूट फूट के रोती है, आंसू नहीं सूखता है। प्रेरक तो ये सत्य बात है, गरीबी परमात्मा कभी किसी दुश्मन को भी ना दे, कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना है हमारा, परमात्मा उसको भी ये गरीबी ना दे। ये गरीबी बहुत बुरी होती है। गरीबी ये देखो पत्थर से भारी, गरीबी ये होती है बुरी बीमारी। इससे बड़ी बुरी कोई बीमारी नहीं है दुनिया में। अरे बीमारी भी यदि हो जाए, पैसा यदि है तो इलाज हो जाएगा, बीमारी सही हो जाएगी। अरे गरीब आदमी बीमार हो गया तो क्या करेगा, मर ही जाएगा, वो सही थोड़ी हो जाएगा, पैसा नहीं है कहां से दिखाएगा। तो ये गरीबी बहुत बुरी होती है। आज सुशीला बहुत रह रह करके उदास होती है। परीक्षित कृष्ण शासित सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम विरक्तिन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियम्। आज भगवान श्री कृष्ण परम द्वारकाधीश के परम सखा है, मित्र है। परीक्षित सुदामा जी महाराज विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, बिल्कुल विरक्त है, विरक्त सन्यासी है, साधु है, सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हुई है। सुदामा जी को साधारण ब्राह्मण नहीं है, इतने महान श्रेष्ठ ब्राह्मण है। और सुदामा जी कंगाली बहुत बुरी होती है मेरी भक्तों। इस कंगाली में आकर कोई आदर नहीं करता है। जब ये कंगाली आती है ना, कोई आदर नहीं करता किसी का। नातेदार रिश्तेदार जो पैसे वाले रिश्तेदार होंगे ना, सबसे पहले वो मुँह छुपा में कहीं हमके खबर ना कर दे, आए ना जाए हमारे, कहीं 10-20 हजार 50 को सहारो देना पड़ जाए, वापस मिले ना मिले कहाँ ते देगा। या सुनिए, सबसे पहले अपने जिनको अपना कहते वो दूर भागते हैं। जब बुरा वक्त आता है और जब समय अच्छा आता है, जो सबसे पहले दूर भागते हैं, सबसे पहले वही हमारे पास आते हैं, हमारी कौड़ियां बढ़ते हैं। बिगड़ी का कोई मोल नहीं है। परीक्षित बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है ना, तो दुश्मन हजार होते हैं। बिगड़ी का कोई मोल नहीं है राजन। आज सुदामा जी महाराज, उनके बाल गोपाल बहुत कष्ट में है। समय बीतता गया इसी तरह। ये नहीं है कि सुदामा जी यहाँ पर दुख पा रही हैं, सुशीला रो रही है, बच्चे भूखे हैं, तो परमात्मा देख रहे हैं और उनको दुख नहीं होता। द्वारिका में बैठे बैठे भगवान अपने मित्र की सारी कुशल मंगल रोजाना देखते हैं। दूर बैठे बैठे सब जानते हैं कि आज मेरे मित्र का घर कैसा चल रहा है। इसके बच्चों को खाने तक घर में कुछ नहीं है, सुशीला रो रही है, लेकिन देख तो सही, ये कैसा मित्र है मेरा। मैंने इससे कह के आया तो मेरे पास आ जाना, लेकिन आने का नाम तो नहीं ले रहा है। ये मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? जब मैं कह के आया हूं फिर भी ये नहीं आएगा। मैं जानता हूं ये जिद्दी बहुत है, ये ऐसे नहीं बात बनेगी। आज सुदामा जी महाराज के पास द्वारकाधीश भगवान से हमारा दुख देखा नहीं जाता। हम यदि नहीं भी जाते हैं ना अपने अभिमान में या स्वाभिमान में, तो परमात्मा स्वयं किसी न किसी देश में हमारे दरवाजे तक आते हैं
और हमें अभिगत करा के जाते हैं, हमें याद दिला के जाते हैं किसी संत के वेश में, किसी सदगुरु के रूप में, किसी ब्राह्मण के वेश में हमें वो सचेत करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। प्रभु द्वारकाधीश से नहीं रहा गया, अपने मित्र का दुख नहीं देखा जा रहा, और वो साधु का वेश बना करके आए स्वयं द्वारकाधीश, और दरवाजे पे आके आवाज लगाई, बोले माँ, माता भिक्षा दे ही, कहाँ हो मैया, हमें भिक्षा दो। सुशीला सुन करके दौड़ी दौड़ी आई और आए के बोली, महात्मा जी भिक्षा ले भी आयो? बोले हाँ मैया, हमें भिक्षा दो। कहने लगे सुनो, आप थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ ना। बोले क्यों मैया? वो बात ऐसी है, अभी अभी मेरे पतिदेव ना भिक्षा मांगने गए हैं, वो भिक्षा लेके जब आ जाएंगे ना, तो भिक्षा जितनी मिलेगी वो हमें आधी भिक्षा तुमको दे देंगे और आधी हमारे बाल गोपाल खा लेंगे। द्वारकाधीश बहुत कष्ट देखा, सहन नहीं हो रहा है, हमारे मेरे मित्र उतना कष्ट पा रहा है और फिर भी मेरे पास नहीं आया। कहने लगे सुनो मैया, मैं तुम्हें एक राज की बात बताने आया हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको पता ना है, आपके जो पतिदेव है ना, उनके एक बहुत बड़े पैसा वाले धनाढ़ मित्र हैं। कौन से मित्र हैं? कहा नाम है उनको? कहने लगे उनको नाम है द्वारकाधीश। आजकल वो द्वारकापुरी के राजा बने बैठे, और ऐसे वैसे मित्र ना है, लंगोटिया यार है दोनों। ऐसो करियो, जब पतिदेव आ जाए ना, तो अपने पति को वह मित्र के पास भेज दो, आते देर मत करो। सुशीला ने कही चलो ये तो अच्छी बात है, आपने बता दी हमें, और ये हमारे इनके लेके तो हम भूखे मर जाते हैं, दुनिया में गरीबी चले जाते। कह करके भगवान वहां से चले गए, और सुदामा जी आए, बोले सुशीला, अरे हो ब्राह्मणी कहाँ हो? प्रिय इधर आओ। बोले हाँ जी बोलो, क्या बात है? देखो ये भिक्षा मिली है देवी, ऐसा कर या भिक्षा में थी बच्चा को दे दे, हमको ना बचे तो कोई बात ना है। अरे न बालक उनको पूरा भविष्य पढ़ो, हमारो का होना है। बोले जी सुनो, एक बात बताओ, बुरा मत मानियो, इतने दिन है गए आपके घर में, जब से मैं आई हूँ, जब से लेके आज तक मैंने गरीबी के सिवा कुछ ना देखो। कई सब दुनिया से ज्यादा, ये सबसे ज्यादा गरीबी परमात्मा ने हमारे भाग में लिख दी है का? चलो अमीरी गरीबी सबके जीवन में आ जाए, मैं मानू यह बात है, परंतु यार बुरे समय में, बुरे वक्त में काय को मित्र पैसा वारो हो, काय को रिश्तेदार नातेदार पैसा वारो हो, तो गरीबी में सहारा लग जाए। आपको कोई ऐसा रिश्तेदार ना है पैसा वारो, या कोई आपको मित्र ना है का ऐसा पैसा वारो जो कछ दिन को हमें कर्जा दे दे और बाद में दे देंगे कमाते खाते? बोले ना सुदामा जी, बोले रे सुशीला मित्र, आज तेरे को सुशीला कौन से मित्र की याद दिवाई देगी? सुशीला तू ना जाने, तो गुनाह पता, कोई दुनिया में कोई काय को मित्र ना है सर, बिगड़ी में कोई काय के काम ना आवे, चाहे मित्र हो चाहे कोई और हो। सुशीला तो गुनाह पता, आज तेरे मेरे ऐसे मित्र की याद दिवा दी। और सुशीला मैं तुमको कहा बताऊं, वैसे तो मेरा मित्र कोई साधारण मित्र ना है सुशीला, बहुत बड़ो रईस है। और आज तू देख रही है ना, आज ये जो दुख तू पा रही है, ये कहीं और की देन ना है, ये वही मित्र की देन है। कोई काहे को दुनिया में ना है, पागल मत बने। बोले सुनो, अरे मैं बाबरी ना है रही, इन्हें बच्चा की तो सोचो महाराज, अपने लिए मत जाओ, मेरे लिए मत जाओ, लेकिन बच्चों ने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। अपने कर्मों की सजा अपने बाल को पालन को तो मत दो, अपने लिए मत कमाओ, लेकिन बच्चा को तो कमाना पड़ेगा। जाओ ना, तुम नहीं जानते उनको। बोले सुशीला मैं ना जा सकूंगा के यहाँ, क्यों ना जा सको? बोले बहुत बड़ा राजा है,
मैं बाकी दरवाजे जाऊंगा ना, अपमान भी है सके सुशीला, मत जाए। बाकी यहाँ जानो हर गाय की बस की ना, वो बहुत बड़ा राजा है सुशीला। ये सबड़ी मेहरबानी वही की, आज हम पे जितनी भी है ये जो तो दुख पा रही है सब वही की देन है। सुशीला कल पराई के दरवाजे पे जाने को मतलब तू जाने ना अपमान कराना हो, मैं नहीं जाऊंगा गाय के दरवाजे पे। कभी भेजेगी परिद्वार ब्रह्मणी, देख तू अपनो मान अरे घटावेगी, अरे रह जावेगी धरी ई संपत्ति काहू के संगे न जावेगी। सुशीला कोई सारो छाती पे धर के ना लगे, धन माया है सब यही छोड़ जाए। मेरा अपमान है गो, अनादर है गो, तो कौन जिम्मेदार होगा बता। मेरी गरीबी को मजाक उड़वाएगी तू। और ये माया के फूल ब्रह्मणी, देखिए 4 दिनों को अरे फूले हैं, अरे देख चुके हम नार ये घर घर माटी के चूल्हे हैं। सुशीला कौन सो घर ऐसो है जा सुख और दुख ना आए, कौन सो घर ऐसो जा में अमीरी गरीब ना आवे, बता तो सही। एक आध घर ऐसो कि जा घर में दुख तकलीफ ना हो। और विपदा प्रबल प्रचंड है, और विपदा 10 दिशन में, और विपदा पड़ गई रामचंद्र पे सीता हर लई वन में। सुशीला पागल मत बने। अरे दुख संकट ने विपदा ने तो भगवान बिना बख्शे, वो राम जी तो स्वयं भगवान है ना, उनको तो दुख ना होना चाहिए हो ना, फिर भी उन्हें दुख हो, उन्हें कष्ट पानो पड़ो। उनकी सीता जी को हर लियो वन वन में भटकते डोले वो। कोई दिशा ऐसी ना है या धरती में जहाँ सुख दुख ना हो। मेरी बात मान ले और भजन कर ले भगवान को। चेतुरे गुमानी नरतल तुम्हें फिर ना मिले, बड़े भाग दे मानव को शरीर मिले। सुशीला भजन कर ले, मेरी बात मान। ई माया संग ना चले, ई माया संग ना चले, ये माया संग ना चले, ये माया संग ना चले। तेरे घुमाने लरतल तेरे घुमाने लरतल तेरे नाम ले, संग ना चले, माया संग ना चले, माया संग ना चले। सुरती गई ये खेल में, इस गई तेरी मधु की तेल में। सुलती गई ये खेल में, इस गई तेरी मधु की तेल में। अरे चल से गई तेरी आगे बेल में, चल से गई तेरी आगे बेल में। बचपन हाथ मले, माया संग ना चले, माया संग ना चले। चोरे कुमारी लरतल तेरे घुमाने लरतल तेरे नाम ले, माया संग ना चले, माया संग ना चले।
गई सफेदी आवे, तन की खाल सुगड़ सब जावे। आई गई सफेदी आवे, तन की खाल सुगड़ सब जावे। कितने मेहंदी लगा लो, कितने कलर लगा लो, है जो दौरे है गए वो तो दौरे ही रहेंगे। बुढ़ापे कितना ही छुपा लो, बुढ़ापा तो बुढ़ापा ही रहेगा, है। तेरी शाही गई सफेदी आवे, कितनी थ्रेडिंग करवा लो या चेहरा कितना ही अच्छा करवा लो, सरवट तो फिर भी दिखेगी, है। जोरिया पड़ जाए, खाल सिमट जाए। तेरी शाही गई सफेदी आवे, तन की खाल सुगड़ सब जावे। शाही गई सफेदी आवे, तन की खाल सुगड़ सब जावे। तेरा पल्लर का सामुंह हो जावे हो, तेरा पल्लर का सामुंह हो जावे। तेरी डगमग नाड़ हले दिखाया संगड़ा चले, आया संगड़ा चले। कोई तुरे घुमानी लड़कल, ओ तेरे घुमाने नरतल, तेरे नाम है संगड़ा चले, आया संगड़ा चले। सुशीला बावली मत बने, तो खुद बस ये कई बात दिख रही है? हाय माया, हाय माया, धन ही धन दिख रहा तो रात दिल कछु और ना सुहारो। एक बड़े थैले में भर दो सब। कोई किया धर के ना ले को छाती पे, सब यहीं धरो छोड़ जाए, एक थैला ना जाने हो, समझी ना। जीते जी की हाय हाय, माला जपले में भी बात मान ले, या माला पे जाप कर लेकर 2-4 बार, यही ते जीवन पार होएगो या भवसा करते। सुशीला भजन करे तो सब कुछ पावे, धन दौलत कछु काम ना आवे। भजन ही हमारो संग देगो, माला जाप कर। का कही प्रभु प्राणनाथ, आप बार बार जब से कह रहे एक ही रट लगा रखी है, भजन कर, माला जप, माला जप। हमें तो ऐसा लगे आप बार बार भजन की कह रहे हो, हमें भजन की नाय पड़ रही है आप। और भूखे भजलो पेट की ज्वाला, और ई माला देह और जरावेगी, और नहीं फिरेगी हाथ सो, ई माला गिर गिर जावेगी। भूखे भजन पेट की ज्वाला, जब ये भूख लगे ना पेट में, जब आग लहरावे बाटे भजन ना सुहावे, कछु ना सुहावे बाटे में तो रोटी चाहिए पेट भर के नहीं। जब जाके सबर आवे है, अन्न ही नाचे अन्न ही कूदे, अन्न लड़े गड़कोटन से, अरे सती भी सिद्धाई जब करे, जब छाती दावे रोटन ते। इतनी रोटी खावे महात्मा उन्हें मत समझो, जब जाके सिद्धि हो उनकी, ये हालत है। आप बार बार कह रहे हो हमारे बस की ना है, भूखे भजन ना हो गोपाला, और ये दातो तुम्हारी कंठी माला, तुम ही भजो या माला है, तुमको लिख दइए। तो हमें तो धन चाहिए, लेके आओ और जल्दी जाओ। सुशीला तू तो बहुत जिद कर रही है, वो मजबूर मत करे। बोले हमें मजबूरी की क्या बात है भगवान? अरे वो तुम तो संत है, ब्राह्मण है, दीनहीन, वो तो परमात्मा है, श्रीपति लक्ष्मीपति है वो कभी भी संत ब्राह्मण का अनादर कभी नहीं करते। आप जैसे भक्तों का, ब्राह्मणों का तो वो आदर करते हैं। आप जाइए तो सही। सुशीला मैं चलो तो जाऊं, चल तेरी बात मान भी लाऊं, कैसे जाऊं बताओ? नाथ तुम द्वारका चले जाओ, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ तुम द्वारका को जाओ, इस नगर में गुजारा नहीं है। कर देंगे दुख मुरली वाले, कर देंगे दुख मुरली वाले, कोई सहारा नहीं है।
देंगे वो मुरली वाले और पूरी महाराजनी कैसे जाओ पूरी द्वारका तुमने सोचा बेचारा नहीं है सुशीला तू यूं बता मैं जाऊं तो कैसे जाऊं मेरे हाथ में कछु ऐसो के है सुशीला कहो मित्र के यहाँ जाओ है कहो रिश्तेदारी में जाओ नातेदारी में जाओ कहो के भी यहाँ जाओ कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए सुशीला बहुत बड़ा दोष हो कहो के घर में जब खाली हाथ जाओ अब तू यूं बता मैं इतने दिन से बातें ना मिलो पहली बार बाकी यहाँ जाऊं कहाँ लेके जाऊं बता मेरे पास तो कछु ले जा को ना तन के वस्त्र फटे भये हैं या फटे हाल कंगाल मैं बाकी यहाँ कैसे चलो जाऊं बोले आप चिंता मत करो अब वही आ रही हूँ मैं सुशीला दौड़ी दौड़ी गई पड़ोसन के घर पे 4 घरन से 4 मुट्ठी तंदुल लेके आई कछु टूटे कछु चिकटे कछु कैसे 4 प्रकार के चावल लाई और ला के कच्चे पक्के बना के पोटली में बांधी और दे दिए ये लो महाराज दे देना द्वारकाधीश को क्योंकि सुशीला जानती थी अपने पति को कि मेरे पति कितने विरक्त हैं मैं चाहे कितना भी इनको भेज रही हूँ वहां ये अपने मुंह से ये नहीं कहेंगे कि मेरे बच्चे